सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। गीता जी के ध्यान श्लोकों का पाठ साथ साथ पाठ। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम तीसरे अध्याय पर, भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय के प्रथम प्रारंभ से कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइएगा। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् एषवोस्त्विष्टकामधुक् तृतीय अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और गुरुदेव को बहुत प्रिय था। क्योंकि हम सब कर्म के धरातल पे ही खड़े हुए हैं और कर्म के ही बंधन में भी पड़े हुए हैं। अभी 9वें श्लोक में हमने जैसा पाठ किया, भगवान बताने वाले हैं कि लोको अयम कर्म बंधना। हम आए क्यों? कर्म के बंधन में बंध करके ही तो आए। प्रारब्ध कर्म ने हमको ये मनुष्य शरीर दिलवा दिया और अभी संचित कर्म पड़े हुए हैं, जो कि ये शरीर का प्रारब्ध जब पूरा होगा तो संचित कर्मों में से फिर प्रारब्ध जो फल देने के लिए परिपक्व कर्म हो जाएंगे, वही प्रारब्ध कर्म बनेंगे और उसके अनुसार फिर नया शरीर मिल जाएगा। और यहाँ तो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, और जो अभी हम कर रहे हैं या आगे करेंगे वो आगामी कर्म है, वो भी संचित कर्म में जुड़ते चले जाएंगे। या अगर बहुत तीव्र कर्म होंगे तो इसी जन्म में प्रारब्ध भी बन सकते हैं, इसी जन्म में फल भी दे सकते हैं, या अगले जन्मों में संचित कर्म की सूची में शामिल हो करके और प्रारब्ध कर्म बन के आगे जन्मों में फल देंगे। यही हमारा वेदांत का सिद्धांत है, यही गीता का सिद्धांत है। लेकिन लोको अयम कर्म बंधना, लोक भी कह सकते हैं। लोक का अर्थ ये मृत्युलोक या अन्य लोक भी हैं, और लोक का अर्थ शरीर भी होता है। ये शरीर का बंधन क्यों मिला? शरीर नामक लोक का बंधन, ये लोक ही है, क्योंकि इसमें हम रह रहे हैं, जहां रहें वही लोक है। ये शरीर भी लोक है। ये इसके बंधन में हम क्यों पड़े? कर्म के कारण पड़े। और कर्म किया क्यों जाता है? कर्म के पीछे तो हमने कई बार चर्चा की, कामना होती है। असल में तो कामना का बंधन है, कर्म तो बाहर दिखाई देता है। और कामना क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म, यही तो है। अविद्या किसकी? हवाई जहाज उड़ाने की नहीं। अविद्या
न्यूक्लियर साइंस न समझ पाने की नहीं, स्पेस साइंस न समझ पाने की अविद्या नहीं, आत्मा की अविद्या। जो हमारा स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, उसका ज्ञान। ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए संसार की कामनाएं हैं और इसलिए हम शरीर भी हमने धारण कर लिया और कर्म करके संसार में कुछ कुछ प्राप्त करके हम सुखी होने के भ्रम में जने कितने जन्मों से पड़े हुए हैं और जिन्हें कितने जन्मों में तक पड़े रहेंगे। तो मनुष्य की परेशानी क्या है और उसका इलाज क्या है? परेशानी है अविद्या कामना कर्म। कर्म का बंधन ही तो परेशानी है, और कर्म का बंधन छूटेगा कैसे, वही बताया। जब हम कर्म को कर्मयोग बना लेंगे तो ये कर्म का बंधन छूट जाएगा। जिस धरती पर हम गिरे होते हैं उसी का सहारा लेकर के हम उठ सकते हैं। अगर हम कर्म में फंसे हैं, बंधे हैं, पड़े हैं, भ्रमित हैं, उसी कर्म का सहारा लेकर के ही तो हम उस कर्म के बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। तो कौन सा कर्म है जो बांधने वाला है और कौन सा कर्म है जो छुड़ाने वाला है, मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला है? मुक्ति का मतलब आत्मज्ञान ही है और कुछ मुक्ति का मतलब नहीं है। तो संसार से बांधने वाला भी कर्म है, कामनाओं से बांधने वाला हमारा पूर्व जन्मों का कर्म है। आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में अज्ञान का पर्दा डालने वाला जो है वो भी कर्म है, वासनाएं हैं। और इससे छुड़ाने वाला यही कर्म, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला कैसे बनेगा? जब हम इस कर्म को कर्म योग बनाने की कला सीख लेंगे। और ये तीसरा अध्याय वही बता रहा है कि तुम ईश्वरार्पित कर्म करो। जब तक तुम कामनार्पित कर्म करते रहोगे तब तक ये कर्म बंधन का कारण बना रहेगा। जब तुम इस कर्म को, इन कर्मों द्वारा तुम कामनाओं की पूजा करते रहोगे तब तक बंधे ही रहोगे। बंधन एक शरीर से दूसरे, दूसरे से चौथे, पांचवें, मृत्यो से मृत्युम गच्छति। कामना की पूजा के लिए कर्म करने वाला हमेशा बंधन में पड़ा रहेगा, और परमात्मा के लिए, परमात्मा की पूजा में कर्म का निवेश करने वाला, ईश्वरार्पित कर्म करने वाला, आत्मचिंतन पर कर्म करने वाला, सत्संग करने वाला, शास्त्र का अध्ययन चिंतन मनन करने वाला, वो जो कर्म है वो मुक्ति का साधन बन जाएगा। कामनार्पित कर्म बंधन का कारण है और ईश्वरार्पित कर्म, आत्मा ब्रह्म बोध के लिए अर्पित कर्म, वो मुक्ति का साधन है। जो कर्म बांधने वाला है वही कर्म छुड़ाना। जो बांधे सो छोड़े। परमात्मा को भूल करके हम बंधे हुए हैं शरीर और संसार में। परमात्मा को याद करके हम शरीर और संसार से छूट सकते हैं और परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। परम सत्य क्या है? हमारा आत्मा, हमारा ब्रह्म स्वरूप। यही कर्मयोग बताने वाला है। अब कैसे कैसे ये व्यावहारिक रूप से हम इस मार्ग पर बढ़ सकते हैं, कहां तक कर्मयोग हमको क्या देगा और ज्ञान योग क्या देगा, ये दूसरे अध्याय में भी भगवान ने काफी विस्तृत चर्चा की। और यहाँ तीसरे अध्याय में भी भगवान कर्मयोग, ज्ञान योग और साधना की बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो साधन भी बताने वाले हैं। कहा देखो, हम हमारे अंदर ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, लिप्सा है, ये बंधन का कारण है। और हमको बड़ा खराब लगता है ये सुन करके कि हम बंधे हुए हैं। रजनीश कहते थे कि देखो, जेल का बंधन लगता है, जेल की बेड़ियां लगती हैं, लेकिन स्थूल रूप में भी जंजीर लोहे की हो तो बंधन लगती है।
जंजीर सोने की हो तो आभूषण लगने लगती है, आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता है, बंधा हुआ है उस जंजीर से, देंगे नहीं किसी को, हम ही पहनेंगे। कहा जो सोने से भी सूक्ष्म हमारी मानसिक बेड़ियां हैं, वो असली बंधन का कारण है। ये स्थूल बेड़ियां तुमको उतना नहीं बांध सकती हैं, 2-4 साल की सजा होगी या ये होगा, सोने की जंजीर खो भी जाएगी तो कुछ नहीं। ये मानसिक बेड़ियों से निकलने में आदमी को और परेशानी होती है, और यहां तक मानसिक बेड़ियों से आसक्ति हो जाती है कि वो बेड़ियां उसको बेड़ियां ही नहीं लगती, आभूषण लगने लगती हैं कि यही तो हमारे जीवन का आधार है, इन्हीं को छीन लोगे तो हमारे जीवन में बचेगा क्या? पैसे से आसक्ति, धन से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, गाड़ी से आसक्ति, घर से आसक्ति, तमाम तरह की आसक्तियां देह से आसक्ति है, अपने ही देह से आसक्ति, सूक्ष्म शरीर से, अपनी धारणाओं से आसक्ति है। किसी से को वेदांत सुनाना चाहिए, सुनेगा नहीं, कहेगा हम ही तुमको सुना देंगे, हैं? हमको श्रवण करने की इच्छा नहीं, हमको श्रवण कराने की इच्छा है। स्वामी जी अगर हमसे श्रवण करना चाहो तो बहुत अच्छी बात श्रवण करा देंगे, बहुत ज्ञान है जीवन का, हमको ये सब उल जुल बात किताबी बातें मत बताओ। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग हमारे पास ऐसे ही आते हैं, श्रवण एक से एक वाहियात बात श्रवण कराते हैं। हमारी ये समस्या है, हमारी। मैंने कहा भाई ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं मनोचिकित्सक हूं, तुम या तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, शारीरिक समस्या है, मानसिक, मनोचिकित्सक के पास जाओ, नहीं तो किसी पंडित जी के पास जाओ, भाई ज्योतिष के पास जाओ। हम तो तुमको रोग भी बताएंगे और रोग का इलाज भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जितना हमको जानते हो हम उससे ज्यादा अपने को जानते हैं, और तुम जितना अपने को जानते हो उससे ज्यादा हम तुमको भी जानते हैं, और तुम जितना संसार को जानते हो और भगवान को जानते हो तुमसे ज्यादा हम संसार को भी जानते हैं और भगवान को भी जानते हैं। तुम समझते हो तुम अपने को बहुत जानते हो, तुम नहीं जानते हो। हम जानते हैं कि तुम आत्मस्वरूप हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम उन मूर्खताओं में पड़े हुए व्यक्ति नहीं हो, तुम वासनाग्रस्त नहीं हो, तुम कर्म के बंधन में पड़े हुए नहीं हो, तुम व्यर्थ में ही अपने आप को मुक्त होते हुए। असल में अखंडा जी महाराज कहते थे, हमने उड़िया बाबा से पूछा कि जीवन मुक्ति ज्यादा पड़ी है कि विदेह मुक्ति? उन्होंने कहा दोनों ही अज्ञानी की दृष्टि से है। अरे आत्मा तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं, तो उसके लिए आत्मा की दृष्टि से जीवन मुक्ति का क्या प्रश्न है और विदेह मुक्ति का क्या प्रश्न है? सूरज के लिए क्या है कि अंधकार का क्या प्रश्न है? तुम कभी बंधन में पड़े, तुम आत्म रूप में कभी बंधन में पड़े ही नहीं। ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये तुम्हारा जो मन, जो तुम नहीं हो वही बंधन में पड़ता है। जो तुम अहंकार, जिसको भ्रमवश, जिसमें तुमने मैं बुद्धि कर रखी है, बस वही बंधन में पड़ता है और बंधन से मुक्त होता है। आत्म रूप में तो आत्मा न कभी बंधन में पड़ा न मुक्त होगा, और अपने उसी आत्म रूप को पहचान लेना, यही तो मुक्ति है। इसी के लिए गीता प्रयासरत है, इसी के लिए उपनिषद प्रयासरत है। लेकिन लिप्सा के चलते, आसक्ति का त्याग न करने के चलते एक प्रकार का भय लगता है व्यक्ति को कि कैसे, और बाहर कुछ नहीं छोड़ना है। मजे की बात, अंदर से केवल एक समझ विकसित करनी है कि जिसको हम सत्य माने बैठे हैं वो सत्य नहीं है, सत्य तो अधिष्ठान है। केवल समझ बढ़ाने की बात है, केवल एक निश्चय की बात है, केवल एक निर्णय की बात है। जैसे अभी निर्णय किया हुआ है कि हम देह हैं, अहंकार है, मन है, वैसे ही निर्णय करना है कि नहीं सच्चिदानंद स्वरूप हो। जैसे अभी मनुष्यों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप। एक निर्णय की बात है, एक निश्चय की बात है। लेकिन इन आसक्तियों के चलते, लिप्साओं के चलते, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ऐसे प्रभाव जमा के बैठी हैं, इनके चलते हम उस निर्णय को पक्के तौर पे कर ही नहीं पा रहे हैं।
एक निर्णय हो जाए तो अभी और यहीं आत्मा तो मुक्त है ही। मनुष्य का चित्त आहत है, प्रताड़ित है। बाहर से वो दिखाता है कि नहीं आई एम कूल, हमने चर्चा किया एंड हाउ आर यू, आई एम कूल। अरे काहे के कूल, कोई कूल नहीं, कोई कूल नहीं। काम लिप्सा से प्रताड़ित है, धन लिप्सा से प्रताड़ित है, यश लिप्सा से प्रताड़ित है। सुत बित लोक ईसना तीनी, कही कय मतीन कृत न मलिनी। शुद्ध बुद्धि नहीं है। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा ने मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर रखा है। आहत है, इन आसक्तियों लिप्साओं के कारण आहत है, प्रताड़ित है और सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं होता, अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कहता तुम तो हमारा सब छीन लोगे, तुम तो हमको हम ही नहीं रहने दोगे। गुरु जी ने कहा कि हमारे पास एक सज्जन आए, उनका हमारे गुरु भाई बड़े महान हैं। समझिए एक दिन सिर का दर्द था और उन्होंने ऐसे स्पर्श किया और सिर का दर्द गायब। फिर एक दिन पीठ में दर्द हुआ और हम गए और उन्होंने ऐसे छुआ, पीठ का दर्द गायब। उनका अच्छा तो बहुत है, लेकिन भाई हमारे गुरु तो और पहुंचे हुए हैं। उन्होंने तो हमको ऐसी बात बताई कि कह दिया कि तुम्हारा शरीर ही नहीं है। उन्होंने शरीर ही गायब कर दिया, और एक नहीं, स्थूल शरीर भी गायब कर दिया, सूक्ष्म भी गायब कर दिया और कारण शरीर भी गायब कर दिया है। तीनों शरीर, दर्द की तो बात छोड़ो भैया, शरीर ही गायब कर दिया उन्होंने, वासनाएं ही गायब कर दी उन्होंने, आसक्तियां ही गायब कर दी उन्होंने। कहा तो खाली आत्मा हो तुम, और कुछ हो ही नहीं। ये दर्द और ये सब रोग कहा देखो। कई बार मुझे यहाँ लोग कहते हैं योगा की क्लासेस होनी चाहिए, योगा क्लास बहुत। और मजे की बात यह है कि योगा जो है वो शरीर, जिसको असल में योग दर्शन में इतनी भ्रांति समाज में फैलती है और विभिन्न नामी लोग उसको फैला देते हैं कि एक तो पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि ने तो ध्यान और ध्यान से आत्मबोध को पतंजलि योग दर्शन में योग कहा गया। वो शरीर सौष्ठव के लिए थोड़ो योग है। एक संत हैं आर के मिशन के, उन्होंने कहा भाई जब मैं हिमालय में रहता, आजकल तो अमेरिका में, तो उनका हिमालय में रहता था, तो एक युवक आया और उसने एक बड़े पहुंचे हुए योगी थे, उनसे कहा कि मैं योग सीखना चाहता हूँ, तो आप सिखाएंगे? काफ़ी उन्होंने कहा अच्छा हाँ सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सच बोलने का अभ्यास पहले करो, फिर कहा किसी के दिल को मत दुखाना, यम नियम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य स्तेय अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, फिर नियम का कहा। और 4-6 महीने इसी में निकल गए। उन्होंने कहा भाई कुछ योगा भी, तो उन्होंने कहा योगा ही तो सिखा रहा हूँ और क्या। उन्होंने कहा नहीं वो आसन वाला। उन्होंने कहा तो क्रम से चलोगे, तुम हमारे गुरु होगे, हम तुम्हारे गुरु हैं। उन्होंने कहा देखो या तो ठीक तरीके से योग सीखना हो तो सीखो, योग के अष्टांग योग है, पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। और यही नहीं, पर अपर वैराग्य है जिसमें कि कहा जाता है विषय वितृष्णा, विषयों से दूर जाना है, और पर वैराग्य है जिसमें गुण वैतृष्णम, त्रिगुण के ही पार जाना है। ये सब योग दर्शन में बातें हैं, ये सब हम सिखाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हमको तो वो पैर उठाने और सांस, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये कसरत सीखनी हो, वो केवल स्थिर सुखम आसनम, आराम से प्रयत्न शैथिल्य पूर्वक आराम से बैठ करके आत्मा का चिंतन करना, यही आसन है। 2 ही सूत्र लिखे आसन के बारे में पतंजलि महाराज ने, एक तो प्रयत्न शैथिल्य और एक स्थिर सुखम। सुख पूर्वक तुम देर तक जिस में बैठ जाओ पोस्चर में, वही आसन है। उन्होंने टांग उठाने और जो है वो जो योनियों में हम रह आए कि ये जो है वृक्ष आसन है और ये वृश्चिक आसन है, अरे तुम मनुष्य बन गए, अब कहाँ जो है तुम जो है वो बिच्छू और जो है वृक्ष और ये ताड़ और ये ताड़ासन, और
ये सब करने के चक्कर में पड़े हुए हो जब वहां को छोड़ आए। अब तो तुम आत्मा के बोध को प्राप्त करो, आत्मा के बोध को प्राप्त करो। और हमने कहा देखो भाई, यहाँ नहीं, चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने कहा कि सारी साधना विचार की साधना है, मन की साधना, ये शरीर की साधना नहीं है। और शरीर की साधना करके तुम करोगे भी क्या? उन महात्मा ने उससे कहा कि, उसने कहा नहीं हम तो शरीर, उसने कहा महात्मा ने कि वो योग जो शरीर को पुष्ट बनाता हो, तो शरीर पुष्ट करके करोगे क्या? उन्होंने कहा भोग करेंगे और क्या। पुष्ट शरीर का निवेश कहाँ होगा? उन्होंने कहा और संसार के भोग भोगेंगे, और पुष्ट शरीर से क्या होगा? उन्होंने कहा जो योग संसार के भोगों में फंसाता हो शरीर का पोषण देके, वो योग योग नहीं महारोग है, उससे बचना चाहिए। उस योग से जो भोग में उतार दे, वो तो होता क्या है आजकल देखिए यही हो रहा है कि पहले तो योगा से शरीर बनाएंगे, और शरीर बनाने के बाद फिर क्या होगा कि भोग में उस पुष्ट शरीर का निवेश कहाँ होगा? भोग में। और भोगे रोग भयम, भोग अगर व्यक्ति करेगा तो रोग न हो, ये हो ही नहीं सकता। तो पहले तो शरीर को पुष्ट करेंगे और उसके बाद में फिर उन्मुक्त भोग करेंगे, और फिर रोगी होंगे तो कहेंगे मेरे पास ऐसी ऐसी दवाई है कि हम तुम्हारा सारा रोग ठीक कर देंगे। तब फिर वहाँ जाएंगे और ऑनलाइन दवाई मंगाएंगे, कभी मधुनाशिनी मंगाएंगे और कभी जो है मुक्तावटी मंगाएंगे। तो चलो पहले योग सिखाओ, पुष्ट करो, फिर भोग में उतारो, फिर दवाई भी बेच लो। बहुत बड़ा रैकेट। और कहोगे हम सारे ये एलोपैथी वाले सारा रैकेट कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे रैकेट। उनका तो फिर तुम्हारे योग का मतलब क्या है? ध्यान जो है कर, यम नियम कभी सिखा रहे हो, कभी धारणा ध्यान समाधि वैराग्य की बात करी नहीं। तो कहा कि देखो रोग होगा फिर दवाई होगी, और दवाई से बच नहीं जाओगे, मृत्यु तो आएगी। तो योग होगा फिर रोग होगा फिर दवाई होगी फिर मृत्यु होगी। और यहां क्या कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा हम वो विद्या सिखा रहे हैं कि मृत्यु का भय ही चला जाएगा, मृत्यु ही चली जाएगी। मृत्यु जो है तुम्हें जीते जी अपने शाश्वत जीवन का बोध हो जाएगा कि हमारा आत्मा मरेगा ही नहीं। तुम अपने शाश्वत जीवन में दृढ़ता से स्थित हो जाओगे। उस योग से जो शरीर को पुष्ट करने वाला है, मृत्यु भय नहीं जाएगा, लेकिन आत्मबोध से मृत्यु भय चला जाएगा। वेदांत का श्रवण करके मन की पवित्रता प्राप्त होगी। ये जो काम लिप्सा, धन लिप्सा, यश लिप्सा से तुम्हारा चित्त आहत है, प्रताड़ित है, वेदांत के शुद्ध सत्संग से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और अंतःकरण की शुद्धि से फिर जिज्ञासा भी हो जाएगी, गुरूपसत्ति भी हो जाएगी, विचार का भी उदय हो जाएगा। और एक बार अगर विचार का, आत्मविचार, आत्मचिंतन का उदय हो गया तो वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। तुम आत्मवस्तु के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाओगे। शुद्ध मन तुम्हें आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध तक ले जाएगा, और तुम शाश्वत जीवन से परिचित हो जाओगे। मृत्यु का भय ही चला जाएगा। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, ये बात तुम जान जाओगे और हमेशा के लिए जान जाओगे। तो अब समझ लो कि ये पैर उठाने और कमर झुकाने वाला योग ज्यादा ठीक है, या ये वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन ज्यादा ठीक है। गुरुदेव किस हाइट की बात कर रहे हैं? गुरुदेव इसीलिए बार बार लोग गुरुदेव, अरे आपको डायबिटीज, थोड़ा योगा। आई बिलीव इन स्ट्रेटनिंग ऑफ माइंड एंड नॉट ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आई बिलीव इन स्ट्रेटनिंग ऑफ माइंड। अरे मन की साधना करो, ये शरीर के चक्कर में।
और तुलसीदास जी ने कहा, देखिए वेदांत का है कि जितनी प्रारब्धवश सांसें लिखा के आए हो उससे एक कम नहीं चलेगी, एक ज्यादा नहीं चलेगी। तुम चाहे जितना च्यवनप्राश खाओ, चाहे जितना योगा करो, मृत्यु आ ही जाएगी और तो उसी समय आएगी जवानी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, प्रारब्ध जितना लिखा लेके आए हो उतना ही चलेगा, चिंता मत करो। दवाई भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी मिल जाएगा। डायबिटीज नहीं होती है वो भी मर जाते हैं, और जिनको डायबिटीज होती है वो भी जिंदा रह जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि रोग, कोई शरीर ऐसा नहीं है कहते हैं जिसमें कोई ना कोई व्याधि ना हो। ये शरीर को तुम परफेक्टली ऑलराइट कभी रख ही नहीं सकते हो। कभी जुकाम होगा, कभी पेट खराब होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी कुछ होगा। हाँ, ये है कि बुद्धि भगवान ने दिया है तो इसकी देखरेख खान पान और आहार विहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गीता जी में कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, की 4 चीजों का ध्यान व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। अपने आहार का, क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और विहार जितनी सामर्थ्य है उम्र के हिसाब से, शरीर की शक्ति का उतना, भाई पैदल चलो या कसरत करो, चलो योगा भी कर लो। लेकिन ये नहीं कि योगा तुमको जाने क्या दे देगा। भोग में उतरने के लिए योग नहीं करना है, आत्मज्ञान के लिए योग करना है। शरीर को बस उतना, गुरु जी कहते हैं किस शरीर को स्वस्थ कहोगे, कहा जिससे कि लक्ष्यानुसार दिनचर्या पूरी हो जाए, बस वो शरीर स्वस्थ शरीर है। वो दवाई खा के हो, वो योगा करके हो, बिना योगा किए हो। हाँ, आपको उस परमात्मा के स्मरण में, या जो भी आपका लक्ष्य है, दफ्तर जाते हैं तो उसका काम बिना थके हुए ठीक से कर लें, अपनी दिनचर्या ठीक से बिना एग्जॉस्ट हुए पूरी कर लें तो आप स्वस्थ हैं। तो आहार विहार, सोना जागना, ये ठीक रखें, चेष्टा करो। गीता जी में कहा ये 4 चीजें अगर ठीक रखेंगे, आहार ठीक रखेंगे, विहार ठीक रखेंगे, सोना जागना ठीक रखेंगे और चेष्टा कर्म ठीक रखेंगे। ये नहीं कि फिर उन्मुक्त हो गए, पैसा है तो अब चाहे जो खाएंगे, चाहे जो पिएंगे, चाहे जहां जाएंगे, चाहे जब सो के उठेंगे। भाई रात में जरा लेट नाइट हो गई थी तो आज 1 बजे सो के उठेंगे। ऐसे ऐसे महावीर पड़े हैं। तो 40 साल तक ऐसे कर लो, 40 साल के बाद शरीर बताने लगेगा कि 1 बजे सो के उठने के क्या दुष्परिणाम हैं, रात में देर तक जागने और मनमानी खाने पीने के, मनमानी दिनचर्या के क्या परिणाम हैं। तो कहा कि देखो, गुरुदेव कहते थे कि डू नॉट वरी अबाउट एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ, एड लाइफ टू योर ईयर्स। डू नॉट वरी अबाउट एडिंग। तुम ये मत सोचो हम 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 110 साल जीने। डोंट वरी अबाउट एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ। बहुत दीर्घ जीवन कोई अच्छी बात नहीं है, कोई इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब तुम 80 साल में कुछ ना कर पाए तो 100 साल 20 और जिंदा रह लेते तो क्या कर लेते। डोंट वरी अबाउट एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ, एड लाइफ टू योर ईयर्स। जो ईयर्स तुमको मिले हैं उनमें तुमने उस शाश्वत जीवन का बोध प्राप्त किया कि नहीं किया। तुम जो ईयर्स तुमको मिले थे उसको जीवंतता के साथ तुम जिए कि नहीं जिए। तुमने आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास किया या संसार में ही और डूबते चले जाने का प्रयास किया। तुमने पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की आसक्ति में ही डूबने में अपने जीवन के साल जो है व्यय किए, या तुमने भगवान की तरफ बढ़ने, भगवद स्मरण, आत्मचिंतन में भी उन सालों का निवेश किया। सवाल यह है, हैव यू एडेड ईयर्स टू योर लाइफ, कि लाइफ टू योर ईयर्स। कहते थे एड लाइफ टू योर ईयर्स एंड नॉट ईयर्स टू योर लाइफ। बहुत लंबा जीवन, अरे ठीक है तुम 70 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 15 साल और जी लेते तो क्या कर लेते। तुम परमात्मा की तरफ बढ़े कि नहीं। आत्मचिंतन में तुमने कितना समय अपना, कितने साल निवेश किए। भगवत चिंतन, भगवत चर्चा में कितना निवेश किया। तो कहते थे एड लाइफ। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यू शुड एड लाइफ टू योर ईयर्स। और लाइफ एड करना, जीवंतता तो आत्मा में है, चेतन तो आत्मा है।
आत्मबोध की तरफ कितना बढ़े, यही लाइफ एड करना है अपने ईयर्स में। और ये नहीं, योगा करने से ये नहीं, ये वेदांत का श्रवण करने से ही आएगा, ये मनन करने से ही आएगा, ये उपनिषद और गीता का शुद्ध अर्थ समझने, चिंतन मनन करने से ही यू कैन एड लाइफ टू योर ईयर्स। वो चेतना तुम्हारे समय में, कण कण में, क्षण क्षण में कैसे भरेगी? वेदांत के चिंतन मनन से, वेदांत की शरण में आने से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये शरीर तोड़ने मरोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि मन है वो, मन ही तो बंधन का कारण है। वो मन की शुद्धि कैसे होगी? इस तरह से होगी। तो हमारा कहने का केवल ये अर्थ था, ऐसा नहीं कि योग का अपना महत्व नहीं है, लेकिन हठ योग को ही योग मान लिया गया है। पतंजलि योग केवल नाम के लिए कहा जाता है, असल में वो हठ योग की क्रियाएं हैं। वो शरीर वो बिल्कुल अलग धारा है। पतंजलि महाराज तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, उनकी परिभाषा में चित्त की वृत्तियों का निरोध ये योग है। और वेदांत का क्या कहना है कि चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं, चित्त निरोध। चित्त निरोध, जब तक चित्त निरोध नहीं होगा तब तक आत्मा, ये चित्त जो है मंतु ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, नानक देव जी ने कहा। ये मन को तुम आत्मा के रूप में, सब कुछ को, सर्वम खलु, संसार को आत्मा के रूप में पहचानो, शरीर को आत्मा के रूप में पहचानो, मन को आत्मा के रूप में पहचानो, परमात्मा को भी अपनी आत्मा के रूप में पहचानो, तब यू कैन एड लाइफ टू योर ईयर्स। ये है तो वेदांत, यही इंप्रूवमेंट है। इवन पतंजलि हठ योग से तो ऊपर पतंजलि योग दर्शन ही है। पतंजलि योग दर्शन तो केवल योगश चित्त वृत्ति, यानी चित्त के निरोध की बात नहीं करता, चित्त वृत्तियों के ही निरोध की बात करता है। चित्त तो बचा रह जाएगा, और फिर वो जैसे ही व्युत्थान होगा वो वृत्तियां फिर उठ खड़ी होंगी। हमेशा के लिए वृत्तियों का निरोध नहीं किया जा सकता। हाँ, चित्त का निरोध हमेशा, ये जाना जा सकता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, और ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये आरोपण मात्र है, यह आरोपण मात्र है, सब कुछ आरोपण मात्र है। और कुछ लोग बहुत जो है इससे खफा होते हैं कि ऐसी बात क्यों कही जा रही है। गुरु जी बताते थे कि गुरुदेव एक बार रीवा में एक सेंटर है हमारा, वहाँ अर्जुन सिंह के छोटे भाई या बड़े भाई कोई वहाँ के प्रेसिडेंट थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने, तो राजा थे वहाँ के, मार्कंडेय प्रताप सिंह या क्या। तो वहाँ के डीजीपी आए और उन्होंने कहा कि साहब ये जो है, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में हिंदुत्व को नीची दृष्टि से अरे ये धार्मिक हैं, ये जो है ये कहते हैं कि साहब उपनयन संस्कार होना चाहिए, ये कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये भाई संस्कार वंस्कार की क्या बात है, ये तो ठीक। उन्होंने कहा कि भाई अच्छा छोटा बच्चा हुआ, अब ये क्या है, वो तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, हिंदू बनेगा न मुसलमान। ये फिल्मी गानों से, उनको शंकराचार्य से कोई मतलब नहीं, उनको गीता से कोई मतलब नहीं, उनको उपनिषद नहीं समझ में आता, उनको जो है मनुस्मृति से कोई मतलब नहीं है, उनको इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, हिंदू बनेगा न मुसलमान बने। उन्होंने कहा कि भाई यू इम्पोज दिस हिंदुइज्म, एक बच्चा पैदा हुआ है उसको खिलने दीजिए, बढ़ने दीजिए, अब आपने मुंडन कर दिया उसका, और छठी और ये और वो सब करके आपने आरोपण कर दिया उस पर हिंदुत्व का। अच्छा खासा मनुष्य का बच्चा था, उसको आपने हिंदू बना करके छोड़ा, ये क्या जरूरत है सब। गुरुदेव ने कहा मिस्टर डीजीपी, वो ये डीजीपी थे मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में आता है अभी। उन्होंने कहा मिस्टर डीजीपी, ये जिस लैंग्वेज में आप ये सब प्रश्न उठा रहे हैं कि ये क्यों किया गया, दैट लैंग्वेज हैज आल्सो बीन इम्पोज्ड अपॉन यू बाय दिस सोसाइटी। ये लैंग्वेज जो है ये तुम माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे,
ये लैंग्वेज भी सुपर इम्पोजिशन ही है तुम्हारे दिमाग में, जिस लैंग्वेज का सहारा लेकर के तुम बड़े इंटेलेक्चुअल बन करके अपने प्रश्न पूछ रहे हो। दैट लैंग्वेज इज सुपर इम्पोज्ड अपॉन योर माइंड बाय दिस सोसाइटी। ये गर्भ से सीख के नहीं आए थे लैंग्वेज। और ये जो तुमने वर्दी पहन रखी है, जो स्टार विस्टार अपने लगा रखे हैं, तलवार और अशोक की लॉट, ये भी सुपर इम्पोजिशन ही है तुम्हारे ऊपर। ये खाकी वर्दी और ये सोर्ड और ये सब जो है सुपर इम्पोजिशन ही है, जिसकी वजह से तुम ये क्या तुम सुपर इम्पोजिशन की वजह से ही अपने को बड़ा आदमी मान रहे हो। सुपर इम्पोजिशन की ही वजह से अपने, अरे ये तीनों शरीर ही, ये तो शायद उन्होंने समझा होगा, इनकी समझ में ही नहीं आएगा। ये तीनों शरीर भी तो सुपर इम्पोजिशन है ब्रह्म तत्व पर, या संसार भी तो सुपर, सब कुछ तो सुपर इम्पोजिशन है। खाली तो अब है क्या, गलत सुपर इम्पोजिशन को हटाने के लिए सही सुपर इम्पोजिशन चाहिए, गलत ज्ञान को हटाने के लिए सही ज्ञान चाहिए। तुमने जो गलत ज्ञान कर रखा है कि मैं शरीर हूं, ये संसार सत्य है, ये शरीर सत्य है, मौत सत्य है, जन्म सत्य है, इसको हटाने के लिए गीता का ज्ञान चाहिए। एक गलत ज्ञान को हटाने के लिए सही ज्ञान चाहिए, और फिर दोनों ज्ञान बेकार हो जाएंगे। जैसे रजनीश कहता था, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए, और फिर दोनों कांटे बेकार हो जाएंगे। आत्मा जो है वो तो कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं। मन में चूंकि गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, गलत सुपर इम्पोजिशंस बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए ये प्रवचन की भी आवश्यकता है, ठीक सही मार्ग के सही सुपर इम्पोजिशंस की आवश्यकता है। और उसके बाद में आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा को ज्ञानी थोड़ा बनना है। लेकिन ये जो बुद्धि गलत ज्ञान की ज्ञानी बनी बैठी है, इसको सही ज्ञान दे करके इसके अज्ञान को हटाना है, और फिर आत्मा तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसको ज्ञान नहीं देना है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए कहा वेदांत क्या है, अतद वृत्ति निवारक। अतद वृत्ति, ये जो हमने ये जो रॉन्ग नोशन है, उनको जो हमने सही मान करके बैठा हुआ है, वेदांत क्या कहता है, अतद वृत्ति मतलब ये संसारोन्मुखी, संसार को सत्य मानने वाली जो वृत्ति है, शरीर को सत्य मानने वाली वृत्ति है, भगवान को अपने से अलग मानने वाली वृत्ति है, ये सब अतद वृत्तियां हैं। जो गलत वृत्तियां हैं, इनको हटाने के लिए तद वृत्ति, वेदांत की वृत्ति चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति चाहिए, तत्वम असि की वृत्ति चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म की वृत्ति चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। ये जितनी संसाराकार वृत्तियां हैं, जो अतद वृत्तियां हैं, इनके निवारण के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए, महावाक्य की समझ चाहिए, महावाक्य का बोध चाहिए। और फिर जब तद वृत्ति, गीता का ज्ञान उस अज्ञान का निवारण कर देगा, तो फिर ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप हमारा ब्रह्म स्वरूप अपने को प्रकट कर देगा। ये जो है, तो कहा कि देखो, ये गुरुदेव कहते थे कि हम अपने अहंकार के कारण गीता के ज्ञान से बड़ा ज्ञानी अपने को मान लेते हैं, उपनिषद से के ज्ञान से बड़ा ज्ञानी अपने को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो डीजीपी हैं, हम तो डीजीपी, अरे डीजीपी हो गए तो क्या गीता, क्या तुम, गुरुदेव कहते थे महापुरुष के आगे सब छोटे पड़ जाते थे। गुरुदेव जिस समय जिस सभा में पहुंच जाते थे, तो उनके सामने सब बौने से लगने लगते थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव ही ऐसा था, उनका प्रभाव ऐसा था। कहते ब्रह्मज्ञानी में प्रागल्भ्यम, प्रगल्भता, सबकी छटा कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य में स्थित हो, वो किसी का दुश्मन नहीं है, उसको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। वो क्यों नीचा दिखाएगा? हाँ, उसका ये जरूर होता है कि भाई ये बेकार में दुखी पड़ा हुआ है, ये क्यों कंफ्यूज्ड है, इसका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। जैसे हमारे गुरु ने हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, हमको सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कर दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जितने लोगों को के कंफ्यूजन को दूर कर सकें दूर कर दें, जितनों को उस शाश्वत जीवन का अनुभव करा सकें करा दें।
तो गुरुदेव कोई उनका अपमान करने के लिए ऐसी बात नहीं कह रहे थे, वो तो उनको सत्य की तरफ बढ़ाने के लिए ही ऐसी बात कह रहे थे। और आकर्षण और भय से तो ऊपर उठ जाता है ब्रह्मज्ञानी, क्योंकि हम किसी से दब के अगर कोई बात करते हैं तो या तो किसी आकर्षण के कारण दबते हैं या किसी भय के कारण दबते हैं, और ब्रह्मज्ञानी को न किसी चीज का आकर्षण होता है न भय होता है। ही गोज बियॉन्ड ऑल टेम्पटेशन एंड फियर, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय के 64 श्लोक में भगवान ने कहा राग द्वेष आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखा नाम महानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वो तो राग द्वेष के पार चला जाता है, तभी तो वो ब्रह्मनिष्ठ बना। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि हमको गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलना है। हमको अपना रास्ता गुरुदेव या गीता या उपनिषद के दिखाए रास्ते से ऊपर मानेंगे अगर, तो हम पहुंचेंगे नहीं, भटकते ही रहेंगे। भटकते चले आए हैं जन्म में, भटकते ही रहेंगे। अगर हमने अपने को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माना और हमने उस ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलने के बजाय, गीता के भगवान कृष्ण के रास्ते चलने के बजाय कहा नहीं ये अव्यावहारिक बातें हैं, तो फिर हम जैसे थे वैसे रहेंगे, वही पाएंगे जो पाते रहे। तो यहाँ पर कहा कि देखो गुरुदेव यहाँ गीता में ये तीसरे चैप्टर का हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से श्लोकों का हुआ है। तो पहले और दूसरे श्लोक में तो अर्जुन का प्रश्न है, तीसरे श्लोक में भगवान ने विषय का प्रस्ताव किया कि इसमें क्या है कि हमने दो प्रकार की निष्ठाएं बताई, कर्मयोग की निष्ठा और ज्ञान योग की निष्ठा। तीसरे श्लोक में हमने चर्चा की थी, ये प्रस्तावना की। अब इस तीसरे में भी कर्मयोग और ज्ञान योग की बात भगवान बताने वाले हैं। फिर उसके बाद में चौथे श्लोक से 16वें श्लोक तक भगवान कर्मयोग का विषय लेते हैं और कर्मयोग के 4 से 16 श्लोक तक कर्मयोग के विभिन्न, इन 13 श्लोकों में कर्मयोग के विभिन्न पहलुओं को भगवान ने स्पर्श किया है, 4 से 16 श्लोक तक। फिर 17 और 18 श्लोक में भगवान ने ज्ञान निष्ठा का विषय लिया। 4 से 16 तक कर्मयोग, 17-18 में ज्ञान निष्ठा, और फिर 19वें श्लोक में फिर से कर्मयोग की पराकाष्ठा क्या है, कर्मयोग के विषय का निगमन कर दिया। तो इस तरह से कुल 14 श्लोक इस यहाँ कर्मयोग के हैं, 4 से 16 और 19। 14 श्लोक कर्मयोग के हैं, 2 श्लोक ज्ञान निष्ठा के हैं, 17-18, और फिर 20 से 26 श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान ने एक बड़ा विशिष्ट प्रकरण उठाया है, वह है लोक संग्रह का प्रकरण। लोक संग्रह, और लोक संग्रह की परिभाषा देते हुए भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा लोक संग्रह क्या है, तो कहा जो उन्मार्ग में प्रवृत्त हैं उन्हें सन्मार्ग में प्रवृत्त कर देना ही लोक संग्रह है। हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं जो समाज सुधारक लोग होते हैं वो लोक संग्रह है, सोशल वर्कर, समाज सेवा करने वाले लोक संग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो लोग संसारासक्त पड़े हुए हैं उनको आत्मानुरक्त बनाना, उनको आत्म प्रेमी, संसार प्रेमियों को आत्म प्रेमी बनाने का प्रयास करना, ये लोक संग्रह है। जो संसार को सत्य मान करके बैठे हैं और भटक रहे हैं उनको आत्म सत्य की तरफ बढ़ा देना, उनके जीवन को आत्मोन्मुखी बना देना, ये संसारोन्मुखी लोगों के जीवन को आत्मोन्मुखी उनका जीवन, ये लोक संग्रह है। उन मार्ग यानी जो मार्ग से भटके हुए हैं उनको सन्मार्ग में लगा देना। और सत्य क्या है? आत्मा ही तो सत्य है।
आत्मोन्मुखी उनका जीवन बना देना, जो बिल्कुल संसारोन्मुखी जीवन को ही परम गति परम सत्य मान करके मृत्यु से डरे हुए, बुढ़ापे से डरे हुए जी रहे हैं, लेकिन समझते हैं यही तो नॉर्मल सी है। बुढ़ापा आ जाए, रोग आ जाए, रोग से डरो, बुढ़ापे से डरो, मृत्यु से। उन्होंने कहा नहीं, लाइफ जीवन मुक्ति नाम की भी कोई चीज है, और तुम तो मुक्त हो ही। तो संसारोन्मुखी के जीवन को, मृत्योन्मुखी को के जीवन को अमरोन्मुखी बना देना, अमरता की तरफ उन्मुख कर देना आत्मबोध। ये है लोक संग्रह। 20 से 26 श्लोक तक भगवान ने ये प्रकरण दिया, और फिर 27 से और 35 श्लोक तक कहा कि ये सृष्टि का मूल स्वर क्या है, ये सृष्टि जो है क्या संदेश दे रही है, क्या गायन कर रही है सृष्टि। तो कहा कि सृष्टि का जो मूल स्वर है ये त्याग का है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु निधरा शरीर। कहा ये त्याग, आदमी को छोड़ के हर एक त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है। गाय अपने लिए दूध नहीं देती, नदी अपने लिए नहीं बहती, वृक्ष अपने लिए फल नहीं लगाते हैं, पवन तुम्हें सांस दे के प्राणवायु देने के लिए रहता है, आकाश तुमको स्पेस देता है। कहा ये सृष्टि का मूल स्वर क्या है, त्याग का मूल स्वर है, बलिदान का। हम सृष्टि के साथ मिलकर के कैसे चल सकते हैं, त्याग पूर्वक। त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषु, त्याग का स्वर है, सृष्टि का मूल स्वर क्या है, त्याग का स्वर है, बलिदान का स्वर है, स्वाहा का स्वर है, यज्ञ। सब मानो यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, बलिदान त्याग कर रहे हैं। बलिदान की आहुति, त्याग की आहुति है स्वाहा। ये सृष्टि का मूल स्वर है। और फिर 36 श्लोक में फिर अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो 3 तो अर्जुन के प्रश्न हो गए 36वें श्लोक में, और पहला और दूसरा श्लोक 36वां 3 अर्जुन, बाकी 43 में जो श्लोक हैं 40 श्लोक भगवान ने बोले हैं और 3 श्लोक अर्जुन ने बोले। अर्जुन ने 36वें श्लोक में पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। किस कारण से व्यक्ति जानते समझते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ नहीं पाता। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो यहां भी अर्जुन का करीब करीब वही कि अनिच्छन्न भी, हे कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी जैसे बलपूर्वक कोई कहीं लगा दिया जाए, बलात् किसी काम में लगा दिया जाए, इस प्रकार से जैसे बैल को हाँक करके कहीं किसी रास्ते डाल दिया जाए, ऐसे मनुष्य बलात् घसीटे हुए के समान पाप के आचरण में क्यों लग जाता हुआ है, जानते हुए भी कि इसका परिणाम जो है दुखदाई होगा। और फिर भगवान अंत के 37 श्लोक से 43 श्लोक तक इसका उत्तर देते हैं। और यहाँ पर भगवान ने फिर से संयम का विषय उठाया है कि देखो, ये रजोगुण के कारण व्यक्ति पाप करता है, और फिर रजोगुण का शमन कैसे करना चाहिए, कैसे व्यक्ति संयम का आचरण करते करते आत्मबोध तक पहुंच सकता है, उसके लिए मन संयम कैसे हो, इंद्रिय संयम कैसे हो, स्वभाव क्या है, बंधन का स्वभाव क्या है, साधना का, उसको अंत के 37 से 43 श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान ने कहा। तो यहां पर हमने 3 श्लोकों पर तो चर्चा कर ली थी, चौथे पर भी थोड़ी चर्चा कर ली थी।
पिछली बार जब कक्षाएं हो रही थी तब तो हमने 5-6 श्लोकों तक चर्चा की थी। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई, ज्ञान योग और कर्म योग। फिर चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो ज्ञानी नहीं हो जाओगे, आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा सब कर्म छोड़ के बैठ जाने से। अखंडा जी महाराज कहते कुछ लोग जो है सोचते हैं नहीं नहीं कर्म बहुत खराब चीज है, कर्म जो है नहीं सब छोड़ दो। कर्म छोड़ने से आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ। न कर्म शुरू न करने से ज्ञानी हुआ, न कर्म करते हुए आदमी जो बीच में कर्म छोड़ देता है तब ज्ञानी हुआ। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। हमने चले नैष्कर्म का मतलब क्या है? ब्राह्मी स्थिति, अपने आत्मस्वरूप का बोध, उसी को यहां नैष्कर्म्य स्थिति कहा। नैष्कर्म का मतलब क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की स्थिति, अपने आत्मस्वरूप के बोध की स्थिति। कहा अगर तुम कर्म नहीं करोगे, आरंभ ही नहीं करोगे, तो ये नहीं है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, ब्रह्मबोध में दृढ़ता, ब्रह्मनिष्ठ हो जाओगे। न च संन्यासनादेव, ना अगर तुमने कोई कर्म आरंभ कर दिया है तो उसको बीच से छोड़ दोगे, संन्यास कर लोगे, त्याग कर दोगे कर्म का, तो ही तुम नैष्कर्म सिद्धि या ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लोगे। न च संन्यासनातेव सिद्धिम समधिगच्छति। कहा देखो, जब तुम ठीक तरह से कर्म करोगे, यानी कर्म को कर्मयोग बनाओगे, तुम ईश्वर परायण कर्म करोगे, यज्ञ कर्म करोगे, प्रभु परायण कामना परायण कर्म से अपने चित्त को खींचोगे, और प्रभु परायण कर्म, यहां भगवान शंकराचार्य ने चौथे श्लोक का भाष्य लिखा तो कहा यज्ञादीनाम इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठिताम नाम उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन सत्व शुद्धि कारणा नाम ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतु नाम। ज्ञान निष्ठा का हेतु क्या है? कहा जो इस जन्म में या पूर्व जन्म में तुमने यज्ञ कर्म किए हैं। यज्ञ कर्म का अर्थ क्या है? ईश्वर परायण कर्म, प्रभु की प्रसन्नता, भक्ति की तुमने, सत्कर्म किए, इन सब का जो पुण्य अर्जन है उससे तुम्हारे पापों का क्षय होता है यज्ञ कर्म से, ईश्वर परायण कर्म से। उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन, तुम प्राप्त कर लेते हो, दुरित का मतलब पाप, पाप का क्षय की स्थिति चित्त की होती है, क्योंकि पाप ही तो हमको अपने स्वरूप के बोध से अलग किए हुए है। पाप वासनाएं ही तो हमको संसार में भगाती हैं, भ्रम में डालती हैं कि संसार में बड़ा सुख मिल जाएगा, और आत्म सुख का कोई पता ही नहीं है। आनंद सिंधु सुख राशि जानते ही नहीं, राम जी का पता ही नहीं है, और संसार के पता नहीं कौन चीज का पता है उनको। उपात्त दुरित क्षय है, तो यज्ञ कर्म जो है वो पाप का नाश करने वाला है, और इस तरह से सत्व शुद्धि कारणा नाम, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है यज्ञ कर्म, ईश्वर परायण कर्म। और ज्ञान उत्पत्ति द्वार, ये ज्ञान की उत्पत्ति का द्वार है और ज्ञान निष्ठा का हेतु है। महाभारत के शांति पर्व का दृष्टांत दिया भगवान शंकराचार्य ने, कहा ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य के अंतःकरण में कैसे होती है? जब पापों का क्षय हो जाता है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, इस पुंसाम, इस मनुष्य के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? क्षयात पापस्य कर्मणा, जब पाप कर्मों का उसके नाश हो जाता है। क्योंकि कर्म तो 2 ही प्रकार के होते हैं, या पुण्य कर्म होंगे या पाप कर्म होंगे। तो जब पाप कर्मों का नाश हो जाता है, कैसे? यज्ञ कर्म से, ईश्वर परायण कर्म से, कर्म योग से। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तब फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। पाप कर्मों का नाश होने पर अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन कर्मों को छोड़ देने से नहीं, कर्मणाम अनारंभात नहीं, और कर्मों के संन्यास कर लेने से भी नहीं। न तो शुरू न करने से, न बीच से छोड़ देने से कभी
आत्मबोध रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, नैष्कर्म सिद्धि, ब्राह्मी स्थिति रूप सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। फिर 5वें श्लोक में क्या कहा कि देखो तुम भले सोचो कि तुम जो है तुमने बाहर से इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दिया, कर्म इंद्रियों से, तो अब तुम जो है निष्कर्म हो गए भाई। कहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म करना छोड़ सके। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति, ये जो प्रकृति के गुण हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी त्रिगुणों से ही बना है, संसार भी त्रिगुण से ही बना है, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है सब त्रिगुण की ही उत्पत्ति है, माया की माया त्रिगुणात्मिका है, माइक ही है। हमारा कारण शरीर भी माइक है, सूक्ष्म शरीर भी माया से त्रिगुण से बना है, स्थूल शरीर भी त्रिगुण से बना है, संसार भी त्रिगुण से बना है। सब कुछ हमारी कामनाएं काहे की हैं, त्रिगुण की ही तो हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो और कामना करने वाला भी वही है, कामना करने वाला भी त्रिगुण की ही उत्पत्ति है। बस उसमें बुद्धि में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब यही तो जीव है। जीव है कामना करने वाला, या अहंकार कह लें। अहंकार जब चेतन हो उठता है आत्मा के प्रतिबिंब से तो फिर कामना करने लगता है। मन जो है संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त में चिंतन होता है, स्मृति होती है, और संसार में कर्मेंद्रियों से काम करने के लिए भाग दौड़ होती है। ज्ञानेंद्रियों को हमने भोगेंद्रियां बना करके रखा है, ऐसा रूप देखने को मिल जाए, ऐसा स्वाद चखने को मिल जाए। कहा देखो सभी लोग, वो राजा हो, प्रजा हो, मूर्ख हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कार्यते ही अवश्य हो करके त्रिगुणों के दबाव, कामनाओं के दबाव, गुणों के दबाव से अवश्य होके, बाध्य हो करके। तमोगुण प्रभावी होगा, चलो सो, रजोगुण प्रभावी होगा, चलो उनसे मिल के आए, ये काम करें, ये करें। सतोगुण प्रभावी होगा, चलो वही गीता पढ़ लेते हैं, सत्संग में चले चलते हैं। तो काम तो करना ही है। त्रिगुणों के दबाव में प्रकृतिजयी गुण ही, माया के गुणों के प्रभाव में आकर के हर व्यक्ति अवश्य हुआ कर्म तो करेगा ही। ये भी एक भ्रम पालना है कि हमने कर्म छोड़ दिए, नहीं छोड़ सकते। केवल आत्मज्ञानी को वो कर्म आभास मात्र उसके हो जाते हैं, क्योंकि वो जान लेता है कि उपाधि ही आभास मात्र है। तीनों शरीर की उपाधि जो है वो सत्य नहीं है, आभासी सत्ता है। संसार की भी आभासी सत्ता है, तीनों शरीरों की भी आभासी सत्ता है। अरे माया और त्रिगुण की ही आभासी सत्ता है। सत्यम परम धीमहि, सत्य तो केवल और केवल आत्मा है, केवल और केवल सच्चिदानंद स्वरूप ही सत्य है। यहां भाष्यकार ने भाष्य में लिखा कि सर्वः का मतलब सभी अज्ञानी प्राणी ही हैं, क्योंकि अज्ञानी ही कामनाओं के दबाव से ढकेला जाकर के कर्म करता है, ज्ञानी नहीं। क्यों? क्योंकि 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान स्वयं अभी बताने वाले हैं 14-23 में कि ज्ञानी की स्थिति क्या है। वो प्रकृति के दबाव में कर्म नहीं करता है, ज्ञानी, अज्ञानी ही करता है। ज्ञानी की वहां स्थिति 14-23 में क्या बताई कि उदासीन वत आसीनः गुणैर यो न विचाल्यते। वो तो उदासीन की तरह से स्थित होकर के बैठ जाता है और गुण उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। गुणैः यो न विचाल्यते, बोध प्राप्त संत की ये बात बताई भगवान ने। और कहा गुणैः यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत एव यो अवतिष्ठति। नहीं, वो तो जानता है कि सब कुछ गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। यो अवतिष्ठति, और वो तो आत्म स्वरूप में बैठा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप में। वो हिलता नहीं है गुणों के हिलाए, वो उसकी आभासी सत्ता को, जो सत्य को जान गया, वो माया से नहीं हिलाया जा सकता है। ये सब कहने की बातें हैं, नहीं माया। एक बार सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद फिर माया में बैकवर्ड नहीं है। हमने पहले भी कही बात, अगर आपको बीएससी की डिग्री मिल गई, एमएससी की डिग्री मिल गई, तो यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री छीन सकती है, ज्ञान नहीं छीन सकती है।
इसी तरह से माया कोई असर नहीं करेगी, ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती। एक बार जितना ज्ञान आपको हो गया हमेशा के लिए, उसको फिर पीछे नहीं खींचा जा सकता है। एक बार ज्ञानी होने के बाद अज्ञानी नहीं। आप एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, ठीक है, जब बच्चे थे तो खिलौना खेलते थे, खिलौना खेलने में आनंद भी आता था, बुढ़िया गुड्डा की शादी भी कराते थे, लेकिन बड़े होने के बाद कोई कहे ये लो थोड़ा अभी भी शादी कराओ और आनंद, अच्छा रखो बस हो गया, क्यों बचपन में तो खेलते थे, अरे तो बचपन में। एक बार जब हायर लेवल ऑफ नॉलेज हो जाता है तो लोअर लेवल से हमेशा के लिए नाता छूट जाता है। इस तरह ज्ञानी जो है विचलित नहीं होता प्रकृति जैर गुणों से। यहां पर कहा शंकराचार्य भगवान ने अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानी नाम, इसलिए कर्मयोग जो है केवल और केवल अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए कर्मयोग नहीं है। ज्ञानियों के लिए तो फिर ज्ञान निष्ठा है। श्रवण मनन निधिध्यासन बड़ा स्पष्ट लिखा, अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानी नाम। यहां पर सर्वः का मतलब सभी अज्ञानी प्राणी ही हैं, जो प्रकृति द्वारा अभी गुणों के दबाव में चलाए जा रहे हैं, न ज्ञानी नाम। जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते, उन ज्ञानियों में क्रिया का अभाव होता है। उनके लिए कर्ता ही नष्ट हो गया, भोक्ता भी नष्ट हो गया, कर्ता, क्योंकि मन ही ये विज्ञानमय कोश ये जो था यही तो कर्ता भोक्ता था, भोक्ता आनंदमय कोश। तो वहां कर्ता भी नहीं, वो कोश ही पांचों जो है या तीनों शरीर उसने देख लिया, अरे ये तो माइक है, इनका तो कोई रियलिटी, ये तो अविद्याकृत है, अविद्याजन्य है। उनमें सत्यत्व बुद्धि खत्म हुई और जो सत्य है वहां उसमें प्रतिष्ठित हो गया, तो गुण एरियो न विचार लेते। उनके लिए प्रकृति वो तो अपने स्वरूप स्थित है, उसके कर्म भी आभास मात्र हैं। और इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने तत्वबोध में लिखा कि फिर ज्ञानी जब कर्म करता है तो कर्म का रिजल्ट तो आएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानी कर्म करेगा तो वो कर्म सिद्धांत भी एक है कि आप कुछ भी कर्म करेंगे आप भले, और फल भोग उसको करना नहीं है, वो भोगता है नहीं, तो फिर उसके कर्मों का फल कौन भोगेगा। तो कहा जो उसकी निंदा करने वाले हैं उसको उसके पाप कर्म चले जाएंगे, जो उसकी प्रशंसा करने वाले हैं उसको उसके पुण्य कर्म चले जाएंगे। क्योंकि कर्म क्षेत्र में जब उतरता है दोनों तरह के कर्म की संभावना है, चाहे ज्ञानी ही कर्म करे, कुछ गलत भी हो सकता है कुछ सही भी हो सकता है, इसीलिए तो मिश्रित कर्म। तो ऐसे ये पांचवें उसमें कहा। फिर भगवान छठे सातवें से थोड़ा और कर्मयोग की बात को आगे बढ़ाते हैं। आज तो समय हो गया, अब हम अगली कक्षा में आगे चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि